बिहार में पिछले कुछ दिनों से मानसून सक्रिय है। राज्य के कई जिलों में जोरदार बारिश हो रही है। वहीं आने वाले 3 से 4 दिनों में कैसा मौसम का मिजाज रहेगा और इस दौरान किसान भाई अपनी खेती में किन बातों का रखे ध्यान, इसको लेके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल सत्तार ने दी पूरी जानकारी। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। कम दबाव तथा मानसूनी रेखा के उत्तर की ओर होने के कारण पूरे उत्तर बिहार में अच्छी वर्षा हो रही है और पिछले 2 से 3 दिनों में अति वर्षा रिकॉर्ड किया गया है। ये सामान्य से काफ़ी अधिक है। अगर देखा जाए कि पिछले 55 सालों में 50 ईयर्स में अगर 24 घंटा की बात किया जाए, 24 घंटा वर्षा की अगर बात किया जाए तो 230 मिलीमीटर के आसपास वर्षा हुई है, जो 1970 के बाद सबसे अधिक वर्षा किसी एक दिन में हुई है। ये जो अति वर्षा हुई है, इसके प्रभाव से जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है, खास करके निचली एरिया में और बहुत सारे जगह में। इससे जो धान के पूरा जो धान निचली जमीन में किसान भाई रोप किए हैं, उसमें अगर जल जमाव अधिक दिन तक रहेगा काफ़ी नुकसान हो सकता है। और जिन किसानों ने अभी भी धान लगाने का प्रयास कर रहे हैं और वो अभी धान नहीं लगाएंगे तो अच्छा है। हालांकि कुछ किसानों के पास जिनके पास बिचड़ा है तो अगर लगाना चाहेंगे तो जो ऊंचास जमीन है ऊंचास जमीन में धान की बिल्कुल कम अवधि वाले किस्मों की बुआई रोपनी की जा सकती है। अभी हम सुझाव देंगे क्योंकि जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है पूरे खेतों में चारों ओर, तो जल निकास करने की प्रयास करें। हालांकि जितने फसल अभी खाड़ी खेत में है उसमें काफ़ी नुकसान होगा अगर जल जमाव अधिक दिन तक रहेगा। जल जमाव के बाद जो किसानों को करना चाहिए, किसानों को वैकल्पिक स्थिति के बारे में खेती के बारे में सोचना चाहिए कि जो ऊंचा जमीन है 15 अगस्त के बाद अगर वर्षा की जो स्थिति हो रही है उसमें कमी आ जाएगी, जल जमाव जल की निकासी हो जाएगी, तो उसमें आपका अरहर और तोरी भी लगाया जा सकता है। हालांकि जो पूर्वानुमान है, अभी पूर्वानुमान के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों तक बहुत वर्षा होने की संभावना है। खास करके 12-13 तारीख को कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। तो इस सारी स्थिति को देखते हुए किसान अलर्ट रहे, खेत से पानी निकालने की व्यवस्था करें और आगे की रणनीति के बारे में ध्यान दें। खास करके रबी फसलों पर ध्यान देना होगा। कुछ किसानों को ये सोचना होगा, कुछ फसलें ऐसे हैं जो थोड़ा आप पहले भी लगा सकते हैं, जैसे तोरी हो गया ऊंचा जमीन में, तो इस तरह का हम लोग खेती को आगे बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, ये थे कृषि मौसम वैज्ञानिक जिन्होंने पूरे विस्तार से बताया कि आने वाले 3 से 4 दिनों में कैसा मौसम का मिजाज रहने वाला है और इस दौरान किसान कैसे वैकल्पिक फसल की खेती से भी एक अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। बिहार के मौसम को पल पल जानने के लिए आप किसान तक के साथ जुड़े रहिए। खेती और कृषि और पशुपालन से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। सरकार की प्राथमिकता जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा नहीं, गांव है, गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, समाज का प्रत्येक तबका है। ये उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार है जिसकी प्राथमिकता पर किसान है और सरकार की कोशिश है किसानों को एक साथ लाना, उन्हें खेतों में सिर्फ अन्न उपजाने वाले किसान से एक कदम आगे ले जाना, किसानों को ही उत्पादक बनाना और एक ऐसी योजना से जोड़ना जिसका नाम है कृषक उत्पादन संगठन यानी FPO। यूपी सरकार ने 29 सितंबर 2020 को FPO नीति लागू की, जिसमें हर ब्लॉक में एक FPO बनाने का प्रावधान किया गया। कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्रोसेसिंग यूनिट को प्रोत्साहित किया गया। परिणाम ये है कि अब तक प्रदेश में 1200 से ज्यादा FPO तैयार हो चुके हैं। सही मायने में अगर आप एक FPO के बारे में समझें तो वो एक बहुत अच्छा तरीका है कि किसान को अपने ही उत्पाद को विभिन्न लोगों तक पहुंचाना। ये उसका एक सबसे बड़ा मूल सिद्धांत है जो कि अभी तक आड़तिए या और बिचौलिए कर रहे थे। तो शायद अब वो FPOs
मेन स्ट्रीम में आके उस भूमिका को भी निभाएंगे और किसानों को डायरेक्टली उसका फायदा मिलेगा। कृषक उत्पादन संगठन कुछ और नहीं बल्कि किसानों का ही स्वयं सहायता समूह है, जिसमें 10 किसान मिलकर एक कंपनी बनाते हैं। कंपनी के साथ किसानों को जोड़ते हैं। एक एफपीओ को मैदानी इलाकों में 300 और पर्वतीय इलाकों में 100 से ज्यादा सदस्य बनाने होते हैं और 3 साल तक प्रदेश सरकार एफपीओ की मदद करती है। शर्तें पूरी करने पर 15 लाख रुपए तक का अनुदान देती है। सरकार ने सोचा कि यहाँ क्यों ना एक एफपीओ बनाए। उद्यान विभाग के सहयोग से यहाँ पे एक एफपीओ का गठन किया गया और एफपीओ के माध्यम से जब किसान जुड़े और उन्होंने खेती तुलसी की तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ जो माल लेने आई। इसके पहले ये था कि किसान करते तो थे और मार्केट की बड़ी प्रॉब्लम थी। जब सामूहिक रूप से खेती शुरू हुई, विभाग का सहयोग रहा, उद्यान विभाग का सपोर्ट रहा और किसान यहाँ पे तुलसी की खेती बहुत आयात में करना शुरू कर दी। आपको बता दें कि जो एफपीओ है, इसमें हमारे एफपीओ में करीब 1070 किसान जुड़ चुके हैं और ये 1070 किसान हैं, ये बुंदेलखंड का जो एरिया है इसमें सबसे बड़ा ग्रुप है और तुलसी की जो खेती है वो लगभग 3000 एकड़ में कर रहे हैं। इन एफपीओ का ही एक उदाहरण है आगरा की दिव्य भूमि एग्री क्रॉप प्रोड्यूसर कंपनी। ये कंपनी सैकड़ों किसानों को अपने साथ जोड़कर बीज तैयार कर रही है। आज हमें खुशी होती है कि केंद्र व राज्य सरकार दोनों की एक योजना थी जिसमें कि सीड को बढ़ावा देना था और आज हम लोग जिस सीड प्रोसेसिंग प्लांट में खड़े हैं वो भी इसी कंपनी का एक प्रकल्प है जो कि अब किसानों को बेटर क्वालिटी सीड्स मुहैया कराने के लिए आगे बढ़ा है। जो भी किसान इस संगठन की शक्ति को समझते हैं उनके लिए यूपी सरकार ने अपनी वेबसाइट पर एफपीओ स्कीम की पूरी जानकारी दे रखी है, जिस पर प्रदेश के किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं, सरकार से सहयोग लेते हैं। दरअसल संगठन की इस शक्ति को समझकर आज किसान आगे बढ़ रहे हैं, बाजार को अपने पास आने के लिए बाध्य कर रहे हैं, अपनी आय बढ़ा रहे हैं।